नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचारों के साथ साथ यूपी राज्य की आज की अहम और बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीब परिवारों, मजदूर भाइयों, बेरोजगार युवाओं और माताओं बहनों के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी और बिजली पानी की समस्या को खत्म करने के लिए योगी सरकार एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त कब जारी होगी, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में आज से करीब 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा रेट क्या हैं, इसकी अपडेट भी हम आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी विस्तार से चर्चा होगी। साथ ही यूपी की आज की सभी बड़ी घोषणाओं और अहम खबरों को भी विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी की हर जरूरी और बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। सरकार की जिन योजनाओं का लाभ आप ले रहे हैं, उन योजनाओं को लेकर भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं। यदि आपने इन नियमों को नहीं समझा तो आप कई योजनाओं से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए इन नए नियमों की जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आखिर ये नियम क्या हैं? क्या ये आपके ऊपर लागू होंगे या नहीं? इसका पूरा सच जानने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना होगा। हर नियम और हर जानकारी आपको एक एक करके विस्तार से बताई जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपके फायदे से जुड़ी सभी अहम खबरें आपको यहीं विस्तृत रूप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अब आपको यूपी की आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। राकेश टिकैत ने मेरठ के गन्ना भवन में आयोजित पंचायत के दौरान सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का कोई भी ट्रक मुजफ्फरनगर पहुंचा तो वह वापस नहीं जाएगा। टिकैत ने किसानों को धरना और आंदोलन के महत्व को समझने और सीखने पर जोर देते हुए कहा कि जमीन और फसल तो किसान की है, लेकिन फसल का उचित दाम तय करने की ताकत उनके पास नहीं है। उन्होंने प्रदूषण के नाम पर किसानों के पुराने ट्रैक्टरों को रोकने और सरकारी ट्रकों के बैरोटॉक संचालन पर भी सवाल उठाए। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर पर भारत नेपाल सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एक श्रीलंकाई नागरिक कैनेडी राजेंद्रम को अवैध प्रवेश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जांच में पाया गया कि उसके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, जिससे वह भारत में बिना अनुमति घुसा था। पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई से सीमा सुरक्षा और मानव तस्करी को रोकने के सरकारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। बरेली में नटवर लाल कन्हैया गुलाटी के खिलाफ ठगी के 17 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 13 हाल के समय में हुए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर एसपी ट्रैफिक ने मामले की जांच तेज कर दी है। कन्हैया और उसके साथियों पर कंपनी के फर्जी प्लान के माध्यम से लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप है। इज्जतनगर थाना में 5 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही इन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वाली है। लखनऊ में इस बार गणतंत्र दिवस की शोभा यात्रा बुंदेलखंड थीम पर आधारित होगी, जिसमें क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत, शौर्य गाथाएं और लोक परंपराएं प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि शोभा यात्रा में कालिंजर, झांसी, ओरछा, चरखारी और महोबा के किलों के माध्यम से बुंदेलखंड की वास्तुकला और वीरता को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे इस ऐतिहासिक क्षेत्र की गौरव गाथा पूरे प्रदेश में गूंजेगी। वाराणसी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए की शाखा चुनाव परिणाम घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में कुल 2135 डॉक्टरों में से 1075 ने मतदान किया। मनोज कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष चुना गया है, जबकि अरुण कुमार त्रिपाठी फिर से सचिव पद पर विजयी हुए हैं। मतगणना की प्रक्रिया अजीत सहगल की देखरेख में संपन्न हुई और सभी प्रमुख पदों पर डॉक्टरों के पैनल ने जीत हासिल की। आगामी दिनों में स्टेट काउंसिल के चुनाव परिणाम भी जारी किए जाएंगे। आगरा में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने सड़क दुर्घटनाओं को हत्या और लूट से भी अधिक गंभीर समस्या और अधिकारियों को प्रभावी कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर दुर्घटना की समीक्षा कर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएं। साथ ही टोल प्लाजा पर जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाया जाए, ताकि हादसों की संख्या कम की जा सके। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी को अनजान नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। मौलाना ने इस संबंध में कोतवाली पुलिस में तहरीर दी है। पुलिस ने उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौलाना ने हालिया बयानों की निंदा के बाद धमकियां मिलने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट फैलाने का आरोप भी लगाया है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा शुरू हो गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा। कैबिनेट में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुपूरक बजट समेत कई अन्य प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श होगा, जिससे प्रदेश की विकास दर और बेहतर होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार एक देश और एक कारोबारी के गुप्त एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार अलग अलग औद्योगिक घरानों को खत्म कर आर्थिक गतिविधियों को कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में केंद्रित कर रही है। उनका कहना है कि इस नीति से व्यापार और राजनीतिक चंदे को कुछ खास तबकों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे आर्थिक और लोकतांत्रिक स्थिरता पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। विद्युत क्षेत्र के कर्ज के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में यूपी के बिजली क्षेत्र का कर्ज 25% तक घटा है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में करीब 82,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जो अब 2024 से 25 में घटकर लगभग 61,000 करोड़ रुपए रह गया है। यह उपलब्धि राज्य की बिजली व्यवस्था की मजबूती का परिचायक है। हापुड़ के खेकड़ा कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक मजदूर की मौत हो गई। घटना तब हुई जब फैक्ट्री के अंदर लगे कन के हुक का सिर उसके ऊपर गिर गया। मजदूर की मौत से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 3 साल पहले भी इसी फैक्ट्री में मैनेजर की संदिग्ध मौत हुई थी, तब भी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। कानपुर में कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला है। बिठुर थाने की मंधना चौकी पर तैनात सिपाही जहान सिंह ने जीटी रोड फ्लाईओवर के नीचे ठिठुर रहे बुजुर्गों को गर्म चाय पिलाई और अपनी जेब से कंबल भी खरीदा ताकि वे ठंड से बच सकें। इसके अलावा सिपाही ने बुजुर्गों की आर्थिक मदद भी की। स्थानीय लोगों ने इसे रियल हीरो की मिसाल बताया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विकसित रिवर ड्रोन सर्वे मॉडल को पूरे देश में लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश नदी संरक्षण के क्षेत्र में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ड्रोन तकनीक के माध्यम से नदियों की निगरानी और डेटा संग्रहण कर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मॉडल के माध्यम से नदियों के प्रदूषण, कटाव और अवैध कब्जों पर नजर रखी जाती है, जिससे संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से पूरे देश में नदियों के संरक्षण और प्रबंधन का स्तर बेहतर होगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में नई क्रांति आएगी। सुल्तानपुर में दिव्यांगजन समारोह के दौरान एक विवादास्पद घटना सामने आई है, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति को गलत तरीके से दिव्यांग बताकर व्हील चेयर दे दी गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कार्यक्रम के बाद वह व्यक्ति कैमरे के सामने चलने लगा, जिससे अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस मामले में समाज कल्याण विभाग की भूमिका पर भी संशय जताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मेरठ का काला कोट लखनऊ तक पहुंच गया है। संसद सत्र के दौरान एक टेलर ने लखनऊ में अखिलेश यादव के लिए खास काला कोट का नाप लिया है। यह पहल मेरठ के कारीगरों की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करेगी। जल्द ही अखिलेश यादव मेरठ में यह खास काला कोट पहनते नजर आएंगे, जो मेरठ की हस्तकला और कला की मिसाल बनेगा। मिर्जापुर में कोडन कफ सिरप की तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। खाद्य औषधि विभाग की एफआईआर पर अदलाहट पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों अजीत यादव और अक्षत यादव को गिरफ्तार किया है। अजीत यादव निहाल डिस्ट्रीब्यूटर्स का मालिक है, जिसे झारखंड स्थित शैली ट्रेडर्स से लगभग 23,000 शीशी कफ सिरप की आपूर्ति मिली थी। इस मामले में जांच जारी है और अन्य संदिग्धों की भी तलाश की जा रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की वाराणसी पेशी के लिए जो पुलिस वाहन उपयोग में लाया गया, उसके बीमा और फिटनेस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। देवरिया के एक वकील ने आरोप लगाया है कि वाहन का बीमा 7 साल और फिटनेस 4 साल पहले ही समाप्त हो चुका था। परिवहन विभाग के पोर्टल के अनुसार यह जानकारी सही है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच कराने की बात कही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। आगरा में एक गंभीर हादसा हुआ है, जहां बेसमेंट निर्माण के दौरान कमजोर दीवार गिर गई। इस घटना में अलाव ताप रहे 7 लोग मलबे के नीचे दब गए, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मलबा हटाया और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहा है। प्रारंभिक जांच में दीवार के कमजोर होने को हादसे का कारण माना जा रहा है। लखनऊ में सपा नेता सुमैया राणा को पुलिस ने 1 लाख रुपए के मुचलके का नोटिस भेजा है। यह नोटिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संजय निषाद के खिलाफ दी गई तहरीर के बाद शांति भंग की आशंका के कारण जारी किया गया है। सुमैया राणा ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया और शिकायत दर्ज कराने गई तो उलट उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। यह विवाद सपा नेताओं और पुलिस के बीच तनाव को बढ़ा सकता है।
है। गोंडा में एक कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के संत महंत राजूदास ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर राक्षस जैसी विवादित टिप्पणी करते हुए सियासी तूफान मचा दिया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले पर सख्त रुख अपनाने की मांग भी की। उनके तीखे बयान समाज और राजनीति में नई बहस का विषय बने हुए हैं। लखनऊ में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को यूपी पुलिस ने फिल्मी अंदाज में सख्त चेतावनी दी है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में युवक को नब्बाहे पर अपनी थार गाड़ी की बोनट पर चढ़कर रील बनाते देखा गया। यूपी पुलिस ने इसी वीडियो को बॉलीवुड के प्रसिद्ध डायलॉग धुरंधर वाले रहमान डकैत के संवाद के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर साफ संदेश दिया है कि मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वालों को पुलिस कड़ी सजा देगी और जेल भेजा जाएगा।